प्लूरल इफ्यूजन, जिसे हम फेफड़ों में पानी भरना कहते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि प्लूरल इफ्यूजन क्या है और प्लूरल इफ्यूजन के होने के क्या क्या कारण होते हैं और प्लूरल इफ्यूजन के क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन उपलब्ध हैं। दोस्तों, लंग्स के बाहरी भाग में एक तरह का झिल्ली होता है और उस झिल्ली में पहले से ही थोड़ा बहुत पानी या फ्लूइड भरा रहता है। ये फ्लूइड जो है एक लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे हमें फेफड़ों के आपस में रगड़ खाने से बचाता है और हमें सांस लेने में सहूलियत प्रदान करता है। और अगर यह किसी भी कारण से फेफड़ों के अंदर का पानी बढ़ जाए तो इसी को हम प्लूरल इफ्यूजन या फेफड़ों में पानी भरना कहते हैं। तो जिसके कारण आपको फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और दर्द होने लगता है। इसको डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर आपको क्लिनिकली जांच करके बता सकता है कि फेफड़ों के अंदर पानी भर गया है। इसके लिए आपको एक्सरे की ज़रूरत पड़ सकती है, अल्ट्रासोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ सकती है, एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है या सीटी स्कैन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर लंग्स में पानी क्यों भरता है और इस प्लूरल इफ्यूजन के क्या क्या कारण होते हैं। तो इसके कुछ कारण तो इन्फेक्टिव कारण होते हैं और कुछ नॉन इन्फेक्टिव कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो कारण है वो है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। यदि आपके बॉडी के अंदर ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तो उसके कारण भी आपको लंग्स में पानी भर सकता है। और दूसरा कारण है निमोनिया। निमोनिया के वजह से भी आपको लंग्स में पानी भर सकता है। अगर आपको किडनी में कोई बीमारी हो गई है, किडनी में इन्फेक्शन हो गया है और आपका किडनी खराब हो रहा है तो उसके कारण भी आपको लंग्स में पानी भर सकता है। शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो उसके कारण भी आपको लंग्स में पानी भर सकता है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। किसी व्यक्ति को यदि खून की कमी हो जाती है तो उसके कारण भी आपको लंग्स में पानी भर जाता है। अगर आपका हार्ट फेल्योर का केस है तो हार्ट फेल्योर के वजह से भी आपको लंग्स में पानी भरता है। और यदि आपका लीवर खराब हो रहा है और लीवर फेल्योर हो चुका है या फेल्योर होने की स्थिति में है तो उसके कारण भी आपको लंग्स में पानी भर सकता है। तो ये तो कॉमन कारण थे लंग्स में पानी भरने का। दोस्तों, अब हम बात करते हैं प्लूरल इफ्यूजन के ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट करने से पहले इसका डायग्नोसिस होना बहुत ही ज़रूरी है कि इस प्लूरल इफ्यूजन के कारण क्या है। यदि आपको प्लूरल इफ्यूजन का कारण पता चल जाता है, डायग्नोसिस हो जाता है, तो उस बीमारी का जैसे ही आप इलाज करना शुरू कर देते हैं तो फेफड़ों के अंदर जो पानी भरा हुआ है वो अपने आप ही कम होना शुरू हो जाता है। अगर पानी का अमाउंट ज़्यादा है और रोगी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो आपको पानी निकालना पड़ सकता है। लंग्स से पानी निकालने के कुछ तरीके हैं, उसी तरीकों के हिसाब से आपको लंग्स से पानी निकाला जाता है। तो लंग्स के जिस हिस्से में पानी भरा हुआ होता है वहाँ के स्किन पर एक शून्य करने वाली इंजेक्शन लगा करके और एक विशेष तरह के नीडल को लंग्स के अंदर डाल करके उससे आप पानी वहाँ से निकाला जाता है। और अगर लंग्स में पानी का अमाउंट ज़्यादा है और सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही है, दर्द ज़्यादा हो रहा है तो आपको लंग्स के अंदर ट्यूब भी डाला जा सकता है। लंग्स के अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको निकालने के बाद लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है और लैब टेस्ट में जो भी डायग्नोसिस होकर के निकल के आता है तो उस डायग्नोसिस के आधार पर जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू होती है तो लंग्स का पानी अपने आप ही ठीक होने लगता है। भारत में 90% केसों में लंग्स में पानी भरने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से लंग्स में पानी भरता है और लैब टेस्ट में जैसे ही ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया प्रेजेंट पाए जाते हैं और ट्यूबरकुलोसिस का जैसे ही ड्रग्स शुरू किया जाता है तो पानी अपने आप ही कम होना शुरू हो जाता है। कुछ कुछ केसों में लीवर फेल्योर होने की वजह से भी लंग्स में पानी भर सकता है, हार्ट फेल्योर के केस में भी लंग्स में पानी भर सकता है, खून की कमी हो जाए या किडनी फेल्योर का केस हो तो उसमें भी आपको लंग्स में पानी भरता है, या कुछ केसों में प्रोटीन की यदि बॉडी के अंदर कमी हो तो उसके कारण भी आपको लंग्स में पानी भर सकता है।
कभी कभी निमोनिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके कारण भी आपको लंग्स में पानी भर देता है। डायग्नोसिस में यदि ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया पाए जाते हैं तो आपको 6 से 9 महीना टीबी का ड्रग्स दिया जाता है, और जैसे ही टीबी का ड्रग्स शुरू किया जाता है तो लंग्स के पानी कम होना शुरू हो जाता है। अगर आपको निमोनिया का इन्फेक्शन है या किसी और तरह का आपको लंग्स में इन्फेक्शन आ गया है तो उसके लिए आपको एंटीबायोटिक लेना पड़ सकता है, और एंटीबायोटिक जैसे ही दिया जाता है वो बीमारी अपने आप ही कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। अगर लंग्स में पानी भरने के कारण किडनी फेल्योर है या किडनी की बीमारी है या लीवर की कोई बीमारी है या फिर आपके बॉडी में प्रोटीन की कमी हुई है या खून की कमी हुई है या हार्ट फेल्योर का केस है, तो इन सभी बीमारियों का इलाज होना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आप इन सब बीमारियों का इलाज नहीं किया करेंगे तब तक आपको लंग्स में पानी भरने की समस्या से आपको छुटकारा नहीं मिलेगी। अगर आपको लंबे समय से लंग्स में पानी भरने की समस्या है, प्लूरल इफ्यूजन की समस्या है, तो आपको अर्जेंट डॉक्टर से जाकर कंसल्ट करना चाहिए, और डॉक्टर यदि आपको पानी निकालने की सलाह देता है तो डरना बिल्कुल नहीं है। प्लूरल इफ्यूजन के कारण आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, और साथ ही साथ लंग्स का इन्फेक्शन आपको बॉडी के अन्य पार्ट में भी आपको फैल सकता है। तो प्लूरल इफ्यूजन के वजह से लंग्स में पानी की मात्रा बढ़ने की वजह से फेफड़ों पर दबाव पड़ता है, जिसके कारण आपका फेफड़ा सिकुड़ सकता है और आपको आगे चल के परेशानी हो सकती है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं इस प्लूरल इफ्यूजन के। तो दोस्तों, प्लूरल इफ्यूजन के बारे में हमने इस वीडियो में पूरी तरह से बता दिया है। यदि प्लूरल इफ्यूजन या लंग्स में पानी भरने से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। हम इसका जल्द से जल्द समाधान करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार।